हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई नो आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत दिन से मैंने किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया, बट फाइनली आज मैं एक ऐसे वीडियो के साथ आया हूँ जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं ना किसी कंट्री के बारे में बात करूंगा, ना ही किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा, जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं तो पहले ही स्टेप में जाकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, राइट? और वो पहला स्टेप होता है कि हमें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं इसी फील्ड के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड साथ ही साथ यू विल गेट द हायर पैकेज आल्सो, राइट? जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, जॉब्स के ऊपर खतरा है, बट मैं आज ऐसे फील्ड के बारे में बात करने वाला हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगा। मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में। आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर, राइट? कई सारे मेंटोर्स, कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने डिस्कस भी किया होगा, बट मैं आज बहुत ही सिंपल वे में आपको बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं बताने वाला हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, उसका जॉब रोल क्या होता है। बेसिकली एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन बताना होता है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई भी रिटेलर या कोई मार्ट का ओनर आपके पास आता है और ये कहता है कि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या मार्ट कह लो, आपको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसका सेल्स बढ़ाना होगा, राइट? तो सेल्स कैसे बढ़ाओगे? सबसे पहले एज अ बीइंग बिजनेस एनालिस्ट आपको उनकी डेटा पे जाना होगा। डेटा लाइक आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो किसी मॉल में, तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपनी परचेजिंग हिस्ट्री भी देकर आते हो। तो सबसे पहले डेटा में जाना है, गो थ्रू करना है। आपको ये देखना है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कस्टमर ए, जो कस्टमर ए है वो ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट यानी कौन सा गुड्स परचेज करता है। मान लेते हैं कस्टमर ए फ्राइडे को फ्रूट्स बहुत परचेज करता है। तो आपको क्या करना होगा? ओनर को ये बताना होगा कि थर्सडे के दिन आपको फ्रूट्स के स्टॉक्स बढ़ाने होंगे, राइट? जिससे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई में कोई मिसमैच नहीं होगा और आपकी शेल्फ कॉस्ट भी बचेगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया? आपने डेटा पे ध्यान दिया। डेटा पे ध्यान देने के साथ आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करता है और किस दिन सबसे ज़्यादा आता है, राइट? इसके बाद आपने ओनर को ये बताया कि आपको ये जो स्टॉक है किस दिन आपको बढ़ाना है, जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपकी शेल्फ कॉस्टिंग भी बचेगी, राइट? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहां पर मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, राइट? सबसे पहले डेटा को लेकर आता है, डेटा को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सोल्यूशन बताता है विद प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हुई बात बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है। और मैं एक खास बात बता देता हूँ, एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर अपना एज अ बिजनेस एनालिस्ट का करियर बना सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम हर एक इंडस्ट्री डेटा सेंट्रिक हो चुकी है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इवन हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी डेटा सेंट्रिक हो चुकी है। एग्जैक्टली, राइट? तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, साइंस, बीकॉम, बीबीए, एनीथिंग एल्स, तो डेफिनेटली आप बिजनेस एनालिस्ट को ऑप्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहरहाल कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पाइथन लैंग्वेज के लिए डिमांड कर सकती हैं, बट बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़। बट जनरली आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बिजनेस एनालिस्ट का रोल प्ले कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट काफ़ी ल्यूक्रेटिव जॉब मानी जाती है। वो आज नहीं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कोर्स भी माना गया है, ठीक है? एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाऊँ तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और फिर डेटा को लेकर आते हो। डेटा एक बार आ गया, फिर उसको एनालाइज करते हो एंड एनालाइज करने के बाद आप सोल्यूशन प्रेजेंट करते हो। तो है ना मजेदार ये? बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट आपको कुछ स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, लाइक नंबर 1 एक्सेल फॉर डेटा सॉर्टिंग एंड गैदरिंग। नेक्स्ट आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डेटा है, हेवी डेटा है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए विच इज़ एसक्यूएल। ओके, एक बार डेटा स्टोर हो गया, आपने एनालाइज कर लिया, अब आपको इसको प्रेजेंट करना है, यानी कि विजुअलाइजेशन करनी है।
जाहिर सी बात है, आप किसी स्टेक होल्डर को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप सोल्यूशन दे रहे हो तो आपको समझाना भी पड़ेगा, तो आपको जाहिर सी बात है आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा स्टेक होल्डर के साथ। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स काम आते हैं फॉर प्रेजेंटेशन, लाइक पावर बीआई एंड टेबलो। तो जब ये सारी स्किल्स आप एक बार एक्वायर कर लोगे, यानी कि सीख लोगे, देन यू बिकम अ गुड बिजनेस एनालिस्ट। देखो, स्किल सीखने के साथ साथ, सॉफ्टवेयर को सीखने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट स्किल आपको ज़रूर रहनी चाहिए, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। येस, डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप एक सोल्यूशन को प्रेजेंट करते हो या एक्सप्लेन करते हो, राइट। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है और उसका काम क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है और किस तरीके से बनना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।